ठीक है, कुछ कड़वी बातें सुनाने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना पसंद करूंगा आपकी बात। तो साल था 2020 एंड एज वी ऑल नो कि उस टाइम पे वायरस और पैंडेमिक फैला हुआ था और उसी के बीच में मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, वो भी ऑनलाइन। और उस टाइम पे सारे घर पे ही रहते थे तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन कॉलेज कभी ना कभी तो खुलना था। कुछ समय के बाद कॉलेज खुला। अब मेरे को जिस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी मेरे को एहसास नहीं हुआ कि ये क्लासेस चल भी रही, लाइक मैं पढ़ भी रहा हूँ, कॉलेज में एडमिशन भी हो चुका मेरा। बट होनेस्टली दिल से बताता तुम्हें, जिस टाइम पे मैंने कॉलेज में जाना स्टार्ट करा मेरे को एहसास हुआ, ओह मैंने कॉलेज में एडमिशन ले रखा है। और सच्ची में भाई मेरा बिल्कुल मन नहीं था कॉलेज की कोई डिग्री करने का, मैं यूट्यूब करना चाहता था इंस्टेड। और जब मैं कॉलेज में जा रहा था ऑटो में बैठता था और बंदों को देखता था, ईयरबड्स लगे होते थे कानों में, उस टाइम पे एक काफी अजीब सी फीलिंग दौड़ती थी शरीर में। वो फीलिंग है ना, मैं अभी भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बट फिर भी मैं ट्राई करता थोड़ा। वो एहसास कुछ ऐसा था कि जैसे मैं जी रहा हूँ वो भी विदाउट पर्पस, लाइक मेरी जिंदगी कोई और कंट्रोल कर रहा है। एंड टू बी होनेस्ट मैं सच्ची बताता दिल से, मैं उस चीज को माइंड नहीं करता कि अगर मेरी लाइफ कोई कंट्रोल करेगा और अच्छी डायरेक्शन में लेके जाएगा, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि जो मेरी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं उनकी लाइफ भी डायरेक्शन लेस है। लाइक कोई किसी को बुरे वे में नहीं बोलना चाहता मैं, बट लाइक मेरे को जो फील हुआ मैं वो बता रहा हूँ तुम्हें जस्ट। यानी कभी कभी तुम्हें एहसास होता है कि ये जिंदगी मेरे लिए नहीं बनी, मैं शायद कुछ और करना चाहता अपना अलग। कोई रॉक स्टार वाली बात नहीं बोल रहा मैं, ओ भाई रॉक स्टार बनना चाहता था, गिटार बजाना चाहता था, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट यहाँ पे मैं एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, कहीं और एग्जिस्ट करना चाहिए, मैं जहाँ पे मैं खुश हूँ, यानी मेरी खुशी की बात है ये। और इसी जद्दोजहद के बीच में एक दिन कॉलेज की अनाउंसमेंट हो गई एग्जाम्स की और हमें ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए कहा गया। तो मैं घर आया, बैग रखा, पीसी ऑन करा, दोस्त को कॉल करा कि मेरा फॉर्म भरवा दे भाई, और उसने बता दिया मेरे को कि यहाँ पे ये भरना, यहाँ पे ये भरना, और मैंने भर दिया भाई सब कुछ। अगले दिन मैं उठा, नहाया और ऑटो में बैठा और सीधा कॉलेज की ओर निकल गया। और जब मैं क्लास में एंटर करा मेरा दोस्त है मेरे चेहरे की ओर देख रहा था बहुत सीरियसली, और कुछ लोग उसके आसपास के बैठे हंस रहे थे। तभी मैं अपने डेस्क के पास गया, उसका पैर हटाया कि भाई साइड हो, और मैंने अपने कोने वाला सीट पकड़ लिया। वहां पे बैठा, मैंने बैग रखा, बैग में से बुक निकाली और बुक मैंने सामने रख ली और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। लेकिन तभी उस दोस्त ने मेरे को ना कंधे पे टैप करके बोला कि भाई, मैं कहा हाँ बोल, तेरा फॉर्म गलत फिल हो गया। मेरे दिमाग में यार बहन के भाई, तूने ही तो फॉर्म फिल करवाया था मेरा, गलत कैसे हो गया? बट मैं जबान से बोला कि मैं कहा अच्छा कैसे हो गया भाई, तेरा ठीक भरा गया, लाइक मेरा खराब हो गया कैसे, यानी तू ही करवा रहा था भाई, क्या हो गया? कहने लगा भाई तेरा गलत भरवा दिया मैंने। मैं कहा अच्छा। और पीछे वाले लोग जो सुन रहे थे वो मजा ले रहे थे भाई। अब देखो मैं कुछ कर नहीं सकता इस सिचुएशन में, फॉर्म फिल गलत हो गया तो हो गया, अब इसको भी क्या कहूँ, मेरे को ऐसा हो गया। तो मैंने अपनी बुक की ओर देखा और मेरे ना दिमाग में ना काफी सारे थॉट्स चलने लग गए। जब मैं बुक की ओर नीचे देख रहा था, मैं बुक को देखे जा रहा, मेरे दिमाग में ये चल रहा, टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, वो गालियां बकेगा मेरे को आते ही, मेरे को ये कोर्स करना नहीं था, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा हूँ यहाँ, मैं यहाँ से उठ के क्यों नहीं जा रहा, मेरे को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है यहाँ पे बैठने से, और मेरे इतने पैसे क्यों लग रहे हैं यहाँ पे पैसे लगने के बजाय मेरे को पीसी दिलवा दो जहाँ पे मैं अपना काम कर लूँ, यूट्यूब कर लूँ। मेरे को इतने सारे थॉट्स एक ही दम, कम से कम 10 सेकंड में 100 थॉट्स दौड़ गए मेरे अंदर। और तभी मैंने ना बुक की ओर जब देख ही रहा था मेरी आंखें ब्लर होने लगी। और तब मेरे को क्या एहसास हुआ दोस्तों, सोचो, मेरे को एहसास हुआ कि आंखों में से पानी आ रहा। लिटरली मेरा फ्रेम है ना, जो कैरी मिनाटी फ्रेम्स लगाते हैं ना, वो ब्लैक वाला, उसमें ना थोड़ा स्पेस होता, और वो स्पेस की वजह से है ना आंखों से जो वो पानी निकल रहा था ना वो भर गया भाई। और ऐसे ऐसे रैंडम थॉट्स मेरे दिमाग में और आ रहे थे। और तभी मैंने क्या करा, एक ही दम अपना चश्मा उतारा, झाड़ा भाई, और वो सारा का सारा पानी गया उस कॉपी में। और दोस्त कहने लग गए भाई ये क्या आया, ये पानी कहाँ से आ गया? तभी मैं उठा, बैग में अपने कॉपी डाल ली, चश्मा उतारा, भाई सारे मुंह की तरफ देख रहे भाई, क्योंकि आंख लाल हो गई मेरी। और वहीं से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं नहीं कर रहा ये, मैं नहीं करूंगा ये कोर्स। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू 2026, अब मेरे को जिंदगी का मजा आ रहा भाई, मैं अपनी मर्जी से जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, मस्त पैसे बन रहे हैं, मस्त काम चल रहा है मेरा, और मैं बुक्स भी पढ़ता हूँ बाय द वे, पढ़ना मैंने नहीं छोड़ा है। अभी रिसेंटली मैंने कुछ बुक्स खत्म करी हैं, उनके बारे में भी मैं डिस्कस करना पसंद करूंगा। लेकिन हाँ, अब काफी ज्यादा बेटर फील होता है क्योंकि मैं अपनी मर्जी का काम कर रहा हूँ। अब वीडियो के मेन टॉपिक पे आता मैं। सबसे पहली बात, ये कहानी कोई इर्रेलेवेंट नहीं, ये कहानी इस टॉपिक से रिलेटेड ही है, और ये किस्सा मेरे को हर बार याद रहता है क्योंकि ये थोड़ा कम पैनिक वाला किस्सा था मेरे लिए, तो इसको मैं शेयर कर सकता तुम लोगों के साथ। लेकिन ये किस्सा बताने का मेरा रीजन ये था कि जो मैं अब आगे बातें बोलूंगा वो थोड़ी सेंस बनाएंगे तुम्हारे लिए। अब ये बातें हैं, कुछ लोगों को गलत लगेगी, कुछ लोगों को सही लगेंगे, और कुछ लोग तो नफरत भी करने लग जाएंगे। बट स्टिल मैं ये बात कहना चाहता, मोस्टली लोग हैं जो वो अपनी जिंदगी काफी अच्छे से जी रहे हैं, उनकी जिंदगी बहुत अच्छी है, और मैं जज करता हूँ इनको कुछ 5-6 पैरामीटर से। जैसे अगर तुम्हारे पास अच्छा खाना है तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी है, तुम्हारे पास घर है, तुम्हारे पास पेरेंट्स है, तुम्हारे पास बॉडी है, अगर तुम्हारे हाथ पैर सलामत है भाई, और तुम्हारे पास समय है जीवन का, तो तुम भाई ठीक हो, तुम्हारा सब कुछ सेट चल रहा है। बट हाँ, अब इमोशनल चीजों की बात मत करना, मेरी बद्दी छोड़ के भाग गई, मेरा टूटा दिल का क्या। अरे भाई तुम्हारी ऐसी तैसी साइड हो पहले एक बार, तुम्हारी बात नहीं चल रही है दोस्त, तुम्हारी फीलिंग्स भी वैलिड है, आई अंडरस्टैंड, बट दे आर नॉट एंड ऑफ लाइफ चीज। यानी तुम्हारा ऐसा नहीं है कि तुम्हारे भूगोल बदल देगा, पूरी दुनिया बदल देगा तुम्हारा। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे पास ये सारी चीजें हैं, खाना पानी, अगर पेरेंट्स, अगर अच्छी बॉडी, अगर समय है, तो तुम्हारी लाइफ अच्छी चल रही है। बट मैं एक चीज मानता हूँ कि जीवन में इंसान को किसी
पॉइंट पे एक्सट्रीम पेन है जो एक्सपीरियंस करना चाहिए भाई। जो एक्सट्रीम पेन होता तुम्हें काफी सारी चीजें सिखा के चला जाता, तुम्हें जीवन का नजरिया मिल जाता। अब हाँ, कुछ लोग उसकी वजह से टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें से स्ट्रॉन्ग होकर निकलते। मैं उन स्ट्रॉन्ग लोगों की ही बात कर रहा हूँ जो स्ट्रॉन्ग होकर निकलेंगे। कुछ ऐसा मौका आता लाइफ में कभी कभी जब सब कुछ मीनिंगलेस सा होता, कुछ मकसद ही नहीं है भाई, जस्ट तुम एग्जिस्ट कर रहे हो, जी नहीं रहे भाई। तुम्हारा दिमाग भी सवाल पूछने लगता है कि भाई मैं ये क्यों कर रहा हूँ। और सबसे वर्स्ट पार्ट इस चीज का ये है कि ये फीलिंग काफी कम लोग ही समझ सकते हैं, और जो समझ सकते हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते इस फीलिंग में। लेकिन हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि जिंदगी में कभी ना कभी किसी इंसान का एक ब्रेकिंग पॉइंट आना चाहिए भाई। मैं मानता हूँ कि भाई एक एक्सट्रीम पेन वाला मोमेंट आना चाहिए जहां पे या तो वो जिंदगी बदल लेगा अपनी, या जिंदगी खराब करेगा। और ऐसा होता है, मेरे को ऐसा लगता है कि दर्द है ना जो तुम्हारा इल्यूजन ब्रेक कर देता लाइफ के प्रति। दर्द है ना तुम्हें एक तरीके से रियलिटी चेक दे देता और काफी क्लियरली क्लैरिटी देता, तुम्हें काफी अच्छे से समझा देता कि क्या मैटर करता लाइफ में। और मैं मानता कि इतना दर्द तो किसी इंसान को मिलना ही चाहिए कि वो एक बार खड़ा होके बोल दे बहुत हो गया, अब मैं लाइफ बदल रहा हूँ, अपनी पाथ बदल दूंगा, अपना रास्ता बदल लिया मैंने। अब इतना तो होना चाहिए भाई दर्द हर किसी को। लेकिन मेरे को ना यहाँ पे जब ये बात मैं बोल रहा हूँ, मेरे को एक चीज और दिमाग में एहसास हो रही है कि ये काफी सारे मौके ऐसे आते हैं लोगों के पास, लेकिन वहां पे भी वो कंफर्ट ढूंढ लेते फिर कि ये तो ऊपर वाले की ही मर्जी थी यार, ऐसा होता ही है, क्या कर सकते हैं, ये तो किस्मत में लिखा हुआ था। और फिर वो ऑटो पायलट पे लाइफ जीने लगते हैं, जिसकी वजह से एक काफी अजीब चीज होती है कि तुम्हारे अराउंड एक इनविजिबल केज बन जाती है। तुम्हारी जिंदगी उस इनविजिबल केज में ही निकल जाती पूरी, तुम अपना पूरा पोटेंशियल कभी देख ही नहीं पाते। और मेरे को दर्द सबसे प्यारी चीज लगती भाई। जब किसी को दर्द मिलता तो वो एक तरीके से मूवमेंट में आ जाता, या तो वो स्ट्रक हो जाएगा या वो मूवमेंट में आ जाएगा। दर्द है ना किसी इंसान को लाइफ के प्रति है ना काफी डीपली सोचने पे मजबूर कर देता, और तुम्हारा स्ट्रॉन्ग वर्जन लोगों के सामने लाता, तुम्हारे सामने लाता। तुम ऐसे इंसान बन जाते जो कि तुम सोचते कि यार मैं ऐसा था भी कभी, यानी इतना ताकतवर मैं बन भी सकता था कभी, ऐसे बना देता तुम्हें। लेकिन हाँ, मेरा थॉट ये है कि हर इंसान का एक ब्रेकिंग पॉइंट आना चाहिए, और ये भी उसके हाथ में होता कि वो चेंज करेगा या नहीं करेगा। और या फिर काफी हाई चांसेस हो सकते हैं कि तुम्हारी लाइफ में भी ब्रेकिंग पॉइंट आया होगा, लेकिन तुमने उस ब्रेकिंग पॉइंट पे अपने आप को टूटने दिया और उस ब्रेकिंग पॉइंट को पकड़ के वहां से जोड़ना स्टार्ट नहीं करा। जो लोग समझ गए समझ गए। अब देखो, घोचुकों की तरह है ना, ये मत सोचना कि नेक्टर ये कह रहा है कि दर्द को ढूंढने लगो। मैं जस्ट ऐसे कह रहा हूँ कि जब तुम्हारी लाइफ में कहीं दर्द आए तो उसके प्रति अगर तुम ये नजरिया रख के चलोगे तो तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है। क्या तुम भी ऐसा करते हो? मैं जानना पसंद करूंगा भाई। बाकी हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तुम लोग देख रहे थे द रियल नेक्टर, साइनिंग ऑफ।